उसमें संख्या मिलवा दो एक। अच्छा ठीक है। और सुन लो, और दातुन करने के लिए दातुन कौन सी के करते हो? दातुन कौनो मिल जाए, नीम के पेड़ मिल जाए, बेसरा मिल जाए, बेहिया मिल जाए, कुछ कुछ मिल जाए, जमुआ मिल जाए, तो एक पेड़ नीम के उखाड़ लाओ। अच्छा तमाम पेड़ कुल्ला कौन चीज से करते हैं? कुल्ला भी करते हो? दातुन करके मुंह धोने के लिए हमको बाल्टी कमंडल जग की जरूरत नहीं है। तब कोई तालाब हो या पोखरा हो, उसमें हमको बता दो। मधुसूदन जी के खाता है बोले। और सुन लो, ज्यादा नहीं, बस 5-6 कुंटल आटा के 5-6 कुंटल आटा के छोटी सी घौरी लगवा दो, लिट्टी 5-6 कुंटल का छोटी सी। हाँ, नाश्ता हम करते हैं, डॉक्टर बताए निमोनिया हो गया। और ये आपका लटकिया? हमारे लटकिया के लिए यहाँ गाय भैंस होंगी कि नहीं? हाँ बहुत है। ज्यादा नहीं, 1 कुंटल गोबर मंगवा दो आपके घोड़ी के लिए। बाल्टी में भरवा दो और नमक 5-6 किलो डरवा दो, नाश्ता कर जाएगा। और हमारी घोड़ी के लिए कम से कम 5-6 कुंटल दूध, ज्यादा नहीं, पाउडर का दूध नहीं, 5-6 कुंटल दूध, नहीं पेट झड़ने लगेगा। इतना दूध उसको खौला करके रबड़ी बना दो, उसके ले जाकर पीछे बांध देना, तो नाश्ता कर जाएगा। मुझ से खाई जाती होगी। अब हमारे और कोई लड़की कहाँ है? लड़की तो दिखा। चल बैठो जाके पहले। अरे कैसी जेवर लाया है, कपड़ा साड़ी ब्लाउज। बैठिए, पहले किनारे बैठिए। लड़की दिखा देते पहले धनुष तोड़ो। ससुराली वहाँ पे पसंद करने लड़की हमें पसंद। जब धनुष तोड़ोगे तब ना ससुराली। लड़की देख ली कम से कम। साधारण जाओ बैठो उधर। सावधान सावधान, पताल निवासी महाराज बलि के पुत्र बाणासुर पधार रहे हैं। ही अवसर बाणासुर गुरु भाई विदेहराज शब्द के विचार पर मेरा आगमन इस मिथिला की धरती पर हुआ है। सदा पितारथ रूप तुम मिथिला धुत ज्ञान, लखन है दुरंग भूम को मोह कीन पया। गुरु भ्राता दान देवेंद्र की कृपा आई इति सुख दिन, धन्य भाग आज कृतारथ किन्न। गुरु भ्राता आपसे मुझे यही उम्मीद थी कि आप सीता स्वयंवर में अवश्य आएंगे। आप आए हैं, अब मुझे विश्वास हो रहा है, मुझे कार्यभार देखने में अब अवश्य हमें आप मदद करेंगे। विदेहराज आपकी पुत्री का स्वयंवर है, तो मैं आपका गुरु भाई बाणासुर, वह मेरी भी पुत्री है, इसलिए मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। नहीं, मैं इस सीता स्वयंवर का सभापति नियुक्त करता हूँ आपको। ठीक है गुरु भाई, बाणासुर के होते इस सभा में किसी प्रकार की अशांति नहीं होगी, इसका संचालन मैं स्वयं करूंगा। कितने ही अवसर वाह, मेरा आगमन मिथिला की भूमि पर हो चुका और यहाँ पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि इदम जनकपुर नगरम विशाल जाम खंडेन विजेता भवति तस्य सीतार्पण। कौन है द्वार पर रक्षक? कौन है यहाँ का द्वार पर? कहिए महाराज। जाकर के जनक से कहो कि त्रिलोकपति वैष्णव विजयी त्रिकालदर्शी विशेषवा के पुत्र पुरुष मुनि के पौत्र राक्षस लंकापति महाराज दशरथ रावण का आगमन हुआ है। कहाँ मिथिलेश से जाकर दशरथ द्वार आया है।
शुभागम सूचना कर दो, स्वयं ही कर पठाया है। अगर वो भ्रम दिखाए तो मुझे तुम देख लो फिर के, मैं हूँ बीच भुजधारी, करो गणनाथ घोषित के। फिर निडर होकर बता देना, वही कैलाश धारी है, बलि रणवीर वर्मन का, वही लंका विहारी है। मेरे आगमन की सूचना जनक को तुरंत दी जाए। महाराज की जय, लंकापति रावण है। एक क्या सूचना सुना रहे हो? इस सीता संवर में लंकाधिपति लंकेश का आगमन हो गया है। आई गए यह दुष्ट अति, साभा माहि बलवान, का करू करतार अपरा मूर्ख से काम। गुरु भ्राता जय शंकर की जय शिव, हम विष्णु, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जनक, मैं तुम्हारे द्रोण को तुम्हारे द्वार पे ही पढ़ दिया। तुम अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर किए और देश के स्वयंवर के राजाओं के पास निमंत्रण दिए या घोषणा सुनाए। तुम बताओ कि पूरे भूमंडल पर क्या लंकेश ही नजर आ गया था जिसे तुमने कायर समझा, या फिर इस धनुष तोड़ने के यंत्र को समझा? सुनो, तुम्हारे स्वयंवर की सूचना, स्वयंवर की घोषणा या स्वयंवर का निमंत्रण पत्र इस त्रिभुवन विजयी लंकेश तक क्यों नहीं पहुंचा? हे महाराज लंकेश, हमने एक विश्वामित्र जी को छोड़कर किसी के पास निमंत्रण पत्र नहीं भेजा है। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो प्रण ठाना। जनक, मेरे इस प्रण को सुनकर जितने भी यहाँ पर राजा उपस्थित हैं सब आए हैं। रह गया निमंत्रण पत्र आपके पास क्यों नहीं पहुँचा? ये तो पत्र वाहक का कार्य है। ये बात आप पत्र वाहक से पूछें कि आपके पास निमंत्रण पत्र क्यों नहीं गया। कौन है पत्र वाहक? जनक का निमंत्रण पत्र, ये जनक की घोषणा इस लंकेश तक क्यों नहीं पहुंची? श्री रामा नहीं मालूम था महाराज। अच्छा, जनक का ही तो सेवक है, कर गया वाक्य छात्र की बात। अगर श्री रामा नहीं मालूम था तो पत्र पर केवल रावण का नाम लिख करके हवा में उछाल देते तो पवन में उतनी विशाल नहीं कि रावण के नाम के लिखे हुए पत्र को उड़ा सके। यदि पत्र पर मेरा नाम लिख करके समुद्र में डाल दिए होते तो समुद्र में उतनी सामर्थ्य नहीं कि जो रावण के लिखे हुए पत्र को गला सके। और इतना ही नहीं, अग्नि में भी वो ताप नहीं है। महाराज, क्या अग्नि में डालते हो जलते नहीं? मूर्ख हो गया है तो तुझे विदित नहीं है कि जो तेरे सम्मुख खड़ा है वो कौन है? मैंने नर, किन्नर, गंधर्व, देव, दानव इन सबको अपने भुजाओं के बल से जीत लिया है। अग्नि में भी उनकी ताप नहीं है कि जो रावण के लिखे हुए पत्र को जला सके। किंतु जनक का प्रण तो रावण के आते ही पूर्ण हो गया है। अरे अभय भाग लाया को राज सुता सुखधाम, कहा भयो तो गुमत करत न मेरो काम। अभी तक सीता स्वयंवर सभा में क्यों नहीं लाई गई? ये श्रीमान जब से आए हैं स्वयंवर में उथल पथल मचा रखे हैं। कभी विदेहराज को फटकारते हैं तो कभी बंदी जन को। इसलिए ये इनके मस्तक पर त्रिकोण के निशान हैं। लगता है ये शिव भक्त हैं और हमारे गुरु भाई, परंतु परिचय लेना आवश्यक है। हे महाशय, आप कौन हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? आपका नाम क्या है? गोत्र क्या है? परिचय दें। तुम्हारी मूर्खता को बातें सुन करके तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तू इस त्रिभुवन के किस कोने में रहा करता है जो इस त्रिभुवन विजय को नहीं जानता। किंतु यदि तू मुझे नहीं जानता, मेरा परिचय जानना चाहता है, हाँ हाँ, परिचय दे। तो जान ले
कुंभकर्ण जैसा मेरा विशालकाय भाई है और देवराज इंद्र को भी रणक्षेत्र में परास्त करने वाला मेघनाथ जैसा मेरा परम पराक्रमी बेटा है और शत्रु को रण में परास्त करने वाला चंद्रहास हमेशा मेरे साथ रहा करता है। सभ्यताओं में कुंभकर्ण शुक्ल ऋण संहार मूर्ति, पुत्रों में मेघनाथ दीनवादी सुरेंद्र, खड़गों में चंद्रहास रणमुख चपला सहायक, ऐसे त्रिभुवन विजयी नायको राम नाम राजा। तो आप है रावण महाराज, आपने परिचय दिया है तो आप ही हैं जो इस सभा में शांति फैला रखे हैं। क्या है? अब तक इस रावण को न पहचानने वाला तो पहले अपना परिचय दे कि तू कौन है जो अब तक मुझे नहीं जान रहा था। सुनो लंकेश, मेरा परिचय, मैं पाताल निवासी, विमोचन का पनाती, प्रहलाद का नाती, बलि का पुत्र, मेरा नाम बाणासुर है। बाणासुर, मैं भी तुम्हारे विषय में बहुत सुना था। तुम मिथिला कब आया है मुझे नहीं मालूम, किंतु तुम्हारे जान लेना कि मेरे किसी भी कार्य में बाधा डालने की चेष्टा न करना, और यदि तूने ऐसा किया तो तुम्हारा सामना रावण के चंद्रहास से होगा। देखा जाएगा लंकेश, विदेहराज हमारे गुरु भाई हैं, इस सभा का संचालन मेरे हाथ में है, इसलिए तुम अपना काम करो, ये इस धनुष का खंडन करो और ज्यादा बातें मत करो। खंडन मोर, रावण के आते ही जगत का प्राण पूर्ण हो गया है, अब धनुष के खंडन करने की कोई आवश्यकता। अब भाग कहाँ चला गया? अब भाग लाए न तो राजसुदा संधाम कहाँ गए तो गोविंद करो मेरो काम। अभी तक राजपुत्री सीता इस स्वयंवर सभा में क्यों नहीं लाई गई? पहले मैं सीता का दर्शन करूंगा। रावण महाराज, 10 कंठ रे हट छाड़ दे, शट बार न बोलिए। अब आज राज समाज में बल पाए चित्र डोलिए कि राज को कुछ जानिए। अरे तो हर राज को धन हाथ ले, अरे हर ताही चढ़ाई दे, घर जाओ रे जब साध ले। मेरे भुजों बम बम, महादेव, शिव, हर हर, कैलाशपति, जगदीश्वर, मेरे भुजाओं की विडंबना कौन नहीं जानता है। एक बार ऐसे ही इंद्र को अपने वज्र पर अहंकार हो गया था और इंद्र अपने वज्र से पर्वतों के पर को काटना प्रारंभ किया था, और जब इसकी सूचना मुझे मिली तो मैं अपने इसी चंद्रहास से वज्रधारी इंद्र के वज्र का भी मारना कर दिया है। वज्र को जीते हैं सफाज, ले भागे अंगना, खंडित अखंड आठ अरे चंदन की चंद्रिका से छीने चंद्र वंदना, ठंडक में किन्हा काल काल हो तो मान खंडो, फिर मानो किन्हा काल होगा मान खंड खंडन, केसों के दंड ऐसा बीज दंड खंड की हो, मेरे भुज दंडन की बड़ी है विडंबना। तुम अपने वीरता का परिचय दे रहे हो, तुम्हारे पास 10 मस्तक है, इसलिए 20 भुजा है, बातें अच्छी बना लेते हो। मैं कहूंगा बहुत वचन जाके विविध वचन ताके। यदि तुमने मेरे 10 मस्तक को देख करके पहुंच किया है तो तुम्हारे पास भी शस्त्र भुजाएं हैं, सब बहुत भुज गई, सब पहले सोई हथियार भुज हो रही, बड़ी सुन 10 कंठ निदान जब पूजन पिता पुत्र पावन बाप, अरे ऐसे फिरो तब ही तब रावण सातों रसातल के अविनाशी, मैं अपने भुज खंड अखंड कीलीन मंडल छठ प्रवासी,
किसानों के 135 बार मैं सेब के सीजन दिन उठाता। यदि तुम वास्तव में इतने बर्बल हो, भुजबल सजा हो, तुम्हारी भुजाओं में इतनी सामर्थ्य है, तो तुम्हारा पिता बलि वातावरण में धीरे क्यों मार रहा है? इतने बर्बल होते भुजबल सजुवते तो पिता भो मिलावते जगत यश पाते। तुम अपने पिता बलि को पृथ्वी लोकला करके यश का पात्र क्यों नहीं बनते हो? तुम नहीं जानता है कि ये जान जाने नहीं रीत नीत को भाव कहा कहीं करता है, बड़ा मूर्ख से काम पितलाई बेचे ही हो। अरे पितलाई बेचे हुए लोग दक्षिणा दियोगती हुए जैसे जाचक है कि मेरे दान सो सर जानत ताई से सो क्यों करन बखान सुन रहा हूँ। किसने बख्शी है जमीन, किसकी यह औकात है? और कौन है ऐसा भिखारी कि जिसने लीक फेराते हैं? यदि दान देने वाला तुम्हारा पिता बलि है तो वह दान लेने वाला भिखारी कौन है? सभा के मध्य में प्रकट कर। लंकेश, तुम नहीं जानते हो, एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया था और हमारे पिता बलि से 3 पग में ही जो है पृथ्वी को दान में ले लिया और हमारे पिता ने उस दान को दे करके स्वयं जाकर पाताल में रहते हैं, इसलिए मैं उन्हें नहीं ला सकता। तुम्हारी बात सुन करके मुझे हंसी आ रही है, तो बोल में बात तो ही कहिया वो कहीं तो दिखावे हम यूं ही बनेंगे, राज करी तो करेंगे। अरे भवन ज्योत भवन भूत वास्ती गले ज्योति मानो मकरंद मंद मान गंगा जल के उड़त पराग पटनाल से विशाल बाहु कहु केशदास शोभा कल फल के याजो साधन सब मंगल समेत अरे पर्वत उठाई कछ तीनों है कमल के जानत है लोकपाल दिगपाल आदि पर बाल तुम जाने बाप मेरे बाहुबल के। अरे मैं अच्छी तरह तुम्हारे बाहुबल को जान रहा हूँ। एक समय की बात है कि तुमने कैलाश को उठाया था और इस बाणासुर ने पृथ्वी को उठाया था, क्योंकि जब मैंने एक समय की बात है शेष ने कहा है बाणासुर तुम इस पृथ्वी को संभालो, मैं विश्राम करना चाहता हूँ। उस समय मैंने कनिष्ठ का उंगली पर पृथ्वी को धारण किया था और तुमने जब कैलाश को उठाया था तो तुम्हें गर्व हो गया, तुमने भगवान शिव का अपमान किया, जिसके कारण से लंकेश भगवान शिव ने तुम्हारा मान मर्दन किया। अपने अंगूठे के एक ही प्रभाव से तुम्हारे 20 भुजाओं को दबा दिया था। इसके बाद तुम अपने को बहादुर वीर बनते हो। उस समय केशव और भाई जान न जाए कछो करतारी सूरन से मिलने को आयो, मिलो 10 कंठ महापे बिचारी। बाढ़ के बकवाद बिठा ते भूल के भाट सुनावत दारी। अरे चाप जहियों कीरत की तो राज करे वो राज दिलाए। तुम मेरी भुजाओं को बार बार मत करो, क्योंकि शिव जी का धनुष अत्यंत पुराना है। यदि रावण चाहे तो पलक झपकते ही इसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। सुनो, तुम भी अपने भुजाओं की विडंबना प्रकट किए, अपनी वीरता की ठींगे हाथे, और मैं भी, किंतु इससे हमारी तुम्हारी वीरता सिद्ध होने वाली नहीं है। कैसे होगी? तो सुन, भगवत पुराण, हम लीभ जान या बात बार कर ले हुकान, एक पलक माँ यदि हो चढ़ाई तभी तुम हो तो उठाई। यदि तुम्हारी भुजाओं में टकती है महाराज तो शिव जी के धनुष का खंडन करके इन समस्त राजाओं के मध्य में अपने वीरता को प्रकट करो। चलो रखो जब ही जब कौन बलि बलवंत जो हर साई ये चढ़ाई दे तोड़े धनुष प्रचंड।
लेकिन हे लंकेश, मैं भगवान शिव के यज्ञों का मान मर्दन करने नहीं आया था। मैं तो इन्हें प्रणाम करता हूँ, लेकिन सुनो, ये हमारे गुरु भगवान शिव का यज्ञ है, मैं इसका पान नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे गुरु का धनुष है, सीता है जगमात, असमंजस है दो तरफ, मौजात चल रहा। पर हे लंकेश, यदि तुम्हारे भुजाओं में इतना ही बल है तो इस स्वयंवर में तुम अपने बल को दिखा करके जाना, इस प्रत्यंता को चढ़ा कर जाना। इसलिए मैं इस स्वयंवर से जा रहा हूँ। हर हर महादेव, बम विश्वनाथ। हे भगवान शिव के अजगो, तुम्हें बाणासुर का कोटि कोटि प्रणाम। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बलवान है किंतु मूर्ख है। बात जब धनुष तोड़ने की हुई तो शिव जी को अपना गुरु मान लिया और सीता को संपूर्ण जगत की जननी। अरे तुम जैसे तैयार कर लेते ऐसे काम को तो आज कौन जानता दुनिया में रावण के नाम को। यदि अपने बल का जोर लगा दे लंकापति तो सारी दुनिया जलकर राख हो जाए। ताकता रहे लंकापति। मैं यहाँ तक आया हूँ तो धनुष तक अवश्य आऊंगा, अवश्य आऊंगा, अवश्य। ये क्या? मैं जैसे ही धनुष की ओर अग्रसर हुआ, पीछे से कोई शक्ति मुझे अपनी ओर खींच ली। मुझे भी विदित हुआ कि सीता स्वयंवर में मैं धनुष का खंडन करने नहीं बल्कि अपने मोक्षदाता राम का दर्शन करने आया था। मैं भक्त श्री शंकर का हूँ और यह शंकर जी का प्यारा है। मैं इसको तोड़ नहीं सकता, इसमें अपमान हमारा है। यह सूर्यवंश की हड्डी है, यह सूर्यवंश के प्रतापी राजा दधीच के हड्डी का बना हुआ है। यह सूर्यवंश की हड्डी है, अधिकार में इससे जोड़ेंगे। इसमें हक बड़ा राम का है तो राम ही इसको तोड़ेंगे। लेकिन अभी तक मुझे अपने मोक्षदाता राम के दर्शन क्यों नहीं हुए? इन समस्त राजाओं के मध्य में राम आप जहां भी विराजमान हैं, महापंडित रावण आपको पुकार रहा है। दर्शन दे राम, दर्शन दे, दर्शन दे राम। 4 वेद 618 पुराण के ज्ञाता महाराज पंडित के चरणों में इस दास राम का प्रणाम स्वीकार हो। रण विजयी भव राम, रण विजयी भव। वाह प्रभु, आपने तो मुझसे कहा था कि रावण तो पृथ्वी लोक जा, पापाचार दुराचार अत्याचार कर और मैं स्वयं अवतार लेकर के तुम्हारा संहार करके तुम्हें मोक्ष दूंगा। आपने कहा था कि जब मैं मृत्यु लोक पर अवतार लूंगा तो अपने आगमन की सूचना तुम्हें दूंगा। किया था वादा मिलने का, पता किंचित नहीं दीना। निठुर कब हो गए इतना कि मेरे विधान ही चिन्हा। अवध में जा हुए पैदा, पता किंचित नहीं दीना। और दशानन को चिढ़ाने को भेष दूल्हे का धर दीना। हे महाराज लंकेश, दिन भर के बाण मारकर लंका उस वार को मारीच को बिठाया था, क्या उन्होंने आपको सूचना नहीं दिया? हाँ प्रभु, विदित हुआ। बिन फन बाण राम चही मारा, शतयोजन गए सागर पारा। मामा मारीच को 100 योजन सागर पार भेज करके आपने अपने आगमन की सूचना मुझे दी थी, मैं भूल गया था। आपने मुझे महापंडित कहकर प्रणाम किया है, तो क्या मैं आपकी मस्तक की रेखा और हस्तरेखा देकर के कुछ भविष्यवाणी भी कर दूं? भोलेनाथ, ये रावण क्या देख रहा है? राम, तुम्हारी मस्तक पर फिर तुम मरण और वनवास लिखा। हे राम, तुम्हारे ही हाथों रावण का सत्यानाश लिखा।
तो राम, यह महापंडित रावण का आशीर्वाद है कि उज्जवल वंश तुम्हारा हो, हम रहे या न रहे पर स्वतंत्र देश तुम्हारा हो। राम, मेरे ही कारण सर्वेश्वर तुम भूमि स्थल पे आए हो, अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ के